ओम शांति। शिव बाबा आज मुरली में कहते हैं, तुम बच्चों के 4 सब्जेक्ट हैं। जब परमात्मा मार्ग में जब आप चल रहे हो तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको काम करना है। तो सबसे पहला है ज्ञान, फिर है योग, फिर है धारणा और फिर है सेवा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हो, इसकी पहचान क्या होगी? अगर आप ज्ञान में अच्छा चिंतन मंथन मनन कर रहे हो, ज्ञान को अच्छे से समझ रहे हो, तो आपको एक रोशनी मिलेगी, एक लाइट मिलेगी। आपको कोई भी कर्म करने और कोई भी सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको एक मार्ग मिल गया है, एक रोशनी मिल गई है, एक प्रकाश मिल गया है ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा आपको ये समझ मिल गई है। तो आप उस आने वाली जो बातें हैं, परिस्थितियाँ हैं या कोई भी समस्या है उसको कैसे फेस करना है, इसका आपको के लिए आपको राह मिल गई है। तो वो राह मिलने से आप उस समस्या का समाधान भी ढूँढ लेते हो ना। तो ज्ञान से आपको ये अनुभव होगा, अगर अच्छा आपने ज्ञान का चिंतन मंथन किया। और दूसरी बात है कि ये तो हो गई, लाइट मिल गई है ना। दूसरी बात है आपको माइट मिलेगी, माने शक्ति मिलेगी। जब आपका समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास सारी ज्ञान की समझ है, तो फिर आपके अंदर एक बल आता है, एक शक्ति आती है। तो माइट माने शक्ति। और इसी तरीके से फिर योग है। तो योग माने कि परमात्मा को याद करना। तो योग का सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप उसमें अच्छे पक्के हो। ये कैसे समझोगे? तो इसमें ये है कि आप आत्मिक स्टेज में बार बार अपने आप को अनुभव करोगे, और आत्मिक स्टेज में रह के ही आप हर कर्म करोगे और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखोगे। तो इसकी पहचान ये होगी कि आपके दिल में सबके लिए प्रेम होगा, दया होगी, है ना? करुणा होगी, सबका शुभ भाव होगा सबके लिए। तो इस तरीके का अंदर भाव होगा। और कोई भी बात को आप पहले से ही आभास कर लोगे। त्रिकालदर्शी परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम तो त्रिकालदर्शी हो। तो आप यदि योग युक्त अवस्था में रहते हो, आत्माभिमानी स्टेज है, तो किसी भी बात को आप बहुत पहले से ही आभास हो जाएगा आपको। तो ये स्टेज होती है। और किसी की बातों को थोड़ा-सा ही आप सुनेंगे और आप समझ जाएँगे कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। तो ये जो होता है ना, ये इंट्यूशन पावर बढ़ती है। और धारणा, यदि आप धारणा स्वरूप होंगे, माने जो धारणाएँ हैं वो आपके अंदर दृढ़ हैं, आप वो धारणाओं का पालन कर रहे हैं। अमृत बेला, खान-पान या मुरली सुनना, ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करना, इस तरीके से जो भी धारणाएँ हैं, उन धारणाओं को हम यदि धारण कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर वो स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन दिखाई देगा और वो दूसरे भी इस बात को नोट करेंगे कि पहले आप कैसे थे जब ज्ञान में नहीं थे और बाद में आपके अंदर क्या-क्या परिवर्तन हुआ। और सेवा आपके द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होगी, क्योंकि जब आपके संस्कार बदलते हैं, पुराने जो संस्कार थे वो धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं, सेवा भी अपने आप होती है। पहले जिससे आप कभी गुस्सा आ जाता था तो उसके लिए बुरा सोचने लगते थे, लेकिन जब आपकी धारणाएँ अच्छी हो जाती हैं, आपका ज्ञान और योग अच्छा होता है, तो आप उसके प्रति भी बुरा नहीं सोचते हो जो आपके प्रति बुरा सोच रहा है। सिर्फ़ उसके लिए शुभ भावना ही रखते हो। तो आपके अंदर से उसके लिए पवित्र दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना ही निकलती है, और सामने वाला चाहकर भी आपसे भिड़ नहीं पाता है। चाहकर भी आपसे वो लड़ नहीं पाता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी ये स्टेज अच्छी है। तो ये चारों स्टेज अच्छी है, ये इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और अगर ऊपर-नीचे है तो उसको हम पुरुषार्थ के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ओम शांति।